प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग में आपका स्वागत है। नोबेल कोचिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में जो है कक्षा 8 की बुक से जो सर्वसमीका पे आधारित प्रश्न होते हैं उन्हीं को हल करेंगे। सर्वसमीका का सहायता से उनका विस्तार करेंगे। देखिए, सर्वसमीका हमारी है ये प्लस बी की होल घात 3 है। इसका विस्तार इस प्रकार से होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab प्लस 3ab और ब्रैकेट में ये प्लस बी। इसको हमने इसका विस्तार पिछले क्लासों में पूरा हल करके डिटेल में सिद्ध करके यानी प्रूव करवाया था कि ये कैसे कैसे होता है। इस प्रकार से इस प्रकार होता है। फिर इनका हम ए प्लस बी की होल स्क्वायर से इनको खोलते हैं, फिर ए प्लस बी का इस पूरे में गुणा करते हैं, फिर गुणा करते करते ए प्लस बी की घात ए प्लस बी की होल घात 3 का बराबर हमको ये प्राप्त होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी प्राप्त होता है। आज हम इन्हीं की सहायता से कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, ये है पहला प्रश्न हमारा है b+1 का विस्तार करना है। इनका हमें सर्वसमीका की सहायता से b+1 का विस्तार करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम साइड में ए प्लस बी की होल घात 3 का हम सूत्र लिखते हैं। देखिए, ए प्लस बी की होल घात 3 इनका हम सूत्र बगल में लिख देते हैं। तो ये होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब हमारा ए के स्थान पर क्या हमको मिला है, बी, और फिर यहाँ प्लस है, बी के स्थान पर हमको 1 मिला है। ठीक है, ये बी के स्थान पे हमको ये 1 मिला है। इस प्रकार से अब हम इसी को इसी सूत्र में रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ए के स्थान पर हमारा बी है तो ये हो जाएगा इसकी घात 3, फिर 1 की घात 3 होगा और फिर प्लस 3 होगा और गुणे में देखिए इन सबके बीच में गुणा का ही चिन्ह होगा। ये ब्रैकेट में तो अलग रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे होगा b गुणे 1 और फिर ब्रैकेट में b+1 होगा। इस प्रकार से फिर को सेम इसी सूत्र में हम रखते चले जाएंगे। अब हमको क्या मिलेगा, b की घात 3 प्लस 1, 1 की घात 3 है तो उसका बाद ये 1 की घात चाहे जे करो 1 ही रहेगा, तो यानी 1 ही रहेगा और प्लस 3 का b में गुणा होगा, फिर 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3b और फिर b+1। ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा। तो हमारा विस्तार कितना मिला, यानी b+1 की घात 3 और फिर हमको इतना मिला। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका विस्तार यही होगा। ठीक है, फिर एक बार समझिए, निम्नांकित का विस्तार कीजिए। तो निम्नांकित का विस्तार हमें सर्वसमीका की सहायता से करना है। सर्वसमीका क्या होता है, ए धन बी की होल घात 3 यानी ए की घात, इसका विस्तार होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो देखिए, हमारा ए के स्थान पर बी है और बी के स्थान पर 1 है, तो ये b की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3ab होना चाहिए, तो 3b1 हो गया, फिर b+1 हो गया। फिर हमने इस 3 का गुणा b में किया, 3b हो गया, 1 हो गया, b+1 हो गया, a की घात 3 है यानी 1 की घात 3 है तो 1 हो गया, b की घात 3 प्लस 1 और प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में b+1 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन जो सर्वसमीका की सहायता से विस्तार करना था। अब हमको दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से है दूसरा क्वेश्चन। इसका हमें भी सर्वसमीका की सहायता से इनका विस्तार करना है। तो देखिए, ये है b+3, इनका भी हमें सर्वसमीका की सहायता से विस्तार करना है। तो देखिए, हम पहले सर्वसमीका लिख देते हैं, a प्लस बी की घात 3 तो ये होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab यानी 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। ठीक है, अब देखिए, हमारा a के स्थान पर c है और प्लस b के स्थान पर क्या है, 3 है, b के स्थान पर 3 है। ठीक है, ये जहाँ a और b लिखा है वहाँ हम c और
3 लिखते चलेंगे तो यानी कि ये प्लस बी ये प्लस बी, ये प्लस बी नहीं होगा, ये होगा सी प्लस 3, सी प्लस 3 का इसी में रखकर हम विस्तार करेंगे। तो देखिए इनका घात 3 है, तो पहले हम ये की घात 3 है तो हम लिखेंगे सी की घात 3, क्योंकि ये के स्थान पर हमको सी मिला है। सूत्र में हमारे सर्वसमीका का जो सूत्र है उसमें ये और बी है, और हमको यहाँ सी और 3 मिला है। अब प्लस ये 3 की घात 3 होगा, प्लस 3 और ये के स्थान पर सी है और बी के स्थान पर 3 है, ये हो जाएगा। ब्रैकेट में होगा सी प्लस 3 होगा। ठीक, अब देखिए सी की घात 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा, यानी 3 की घात 3 का क्या होता है, 3 की घात 3 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 9 का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा, 27 होगा। ठीक, अब प्लस 3 3 का गुणा होगा 9 होगा और सी होगा, ब्रैकेट में होगा सी प्लस 3 होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, अभी होगा सी की घात 3 प्लस 27 और प्लस 9c और ब्रैकेट में सी प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका विस्तार ही होगा। यानी हमारा आंसर सी प्लस 3 की होल घात का विस्तार हमारा सर्वसमीका की सहायता से इतना हुआ। ठीक है, तो ये तो था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा वही है जो सर्वसमीका की सहायता से विस्तार करना है ये। ठीक है, तो इसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे। क्या है, सर्वसमीका हमारी क्या है, ये धन बी की होल घात क्या है, 3 है, तो ये हमारा क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और प्लस 3 ये और बी और ब्रैकेट में ये प्लस बी होता है, ये हमारी सर्वसमीका होती है सूत्र। अब इन्हीं की सहायता से हम इनका विस्तार करेंगे, यानी x की घात 3 का होल घात 3 होगा। अब हम देखिए ये के स्थान पर हमको x मिला है तो x की घात 3 होगा, प्लस b के स्थान पर 3 है तो यहाँ 3 की घात 3 होगा, प्लस 3 ये b तो 3 ये के स्थान पर x है, b के स्थान पर 3 है और ब्रैकेट में x धन 3 हो जाएगा। अब देखिए x की घात 3 होगा, 3 की घात 3 का मान हमारा 27 होता है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या होगा, 3 त्रिका 9 9x और ब्रैकेट में x प्लस 3 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, x धन 3 की होल घात 3 है, इनका सर्वसमीका के सहायता से हम इनका विस्तार किए हैं तो हमको क्या मिला है, x की घात 3 प्लस 27 प्लस 9x और ब्रैकेट में x धन 3, तो ये तो हमारा था तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है x की घात 2 प्लस y की घात, फिर ब्रैकेट में y होल घात 3 है, इसको भी हमें सर्वसमीका की सहायता से इनका विस्तार करना है। देखिए सर्वसमीका हमारी क्या होती है, सर्वसमीका हमारी होती है ये प्लस बी की होल घात 3। अब इनका विस्तार कैसे होता है, ये की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ये और b ब्रैकेट में ये प्लस b। अब हम इन्हीं की सहायता से हम इनका विस्तार करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन में है x की घात 2 प्लस y की होल घात 3 है। देखिए ये के स्थान पर हमको क्या मिला है, x की घात 2, b के स्थान पर हमको क्या मिला है, y। ठीक है, तो देखिए जैसे ये और b का विस्तार हुआ है वैसे हमारा इनका विस्तार होगा। तो सबसे पहले अब देखिए क्या करना है कि x की घात 2 है और इसकी घात 3 होगा और प्लस y की घात 3 होगा, फिर प्लस 3 होगा, ये के स्थान पर हमको क्या है, क्वेश्चन में x है और x की घात 2 है और गुणे y है, y सिंगल है, सिंगल रहेगा,
ठीक, ब्रैकेट में होगा ए धन बी है, तो हमको ब्रैकेट में जो हमारे क्वेश्चन में है हम वो लिखेंगे। x की घात 2 और y है। अब देखिए जब घात के ऊपर घात रहता है तो इसका गुणा हो जाता है, यानी x की घाते 6 होगा प्लस y की घाते 3 होगा और प्लस देखिए ये 3 है अंकों में और x की घाते 2 है और y है और ब्रैकेट में x की घाते 2 प्लस y होगा। ठीक है, अब ये हमारी सर्वसम्मिका की सहायता से हमारा इनका विस्तार हो गया, हमको आंसर मिल गया। फिर देख लीजिए हमारे ये x की घाते 2 प्लस y की होल घात 3 है। हम उनको सर्वसम्मिका ये है हमारा सूत्र सर्वसम्मिका का, इनकी सहायता से जैसा इसका विस्तार है उसका विस्तार हमको इसी प्रकार करना है जो हमारा क्वेश्चन में है। अब क्वेश्चन में हमारा x की घाते 2 प्लस y की होल घात 3 है, तो हम फिर इनका पहले घात 3 करेंगे जैसे यहाँ पे है, फिर y की घात 3 करेंगे। अब देखिए यहाँ x की घात 2 पहले से ऑलरेडी है तो उसके फिर 3 घात के ऊपर 3 करेंगे तो उसका मान 6 हो जाएगा, यहाँ इसका मान 3 हो जाएगा। फिर 3ab है तो 3 होगा, x की घात 2 है 2 होगा, y होगा और उसके पश्चात में ब्रैकेट में x प्लस वाई है तो हम x की घात 2 प्लस वाई करेंगे। फिर इनका हमने विस्तार किया है पूरा, उसके बाद हमको ये प्राप्त हुआ है, ये हमारा कन्फर्म आंसर है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा वही है, ये सर्वसम्मिका की सहायता से हमको इनका विस्तार करना है। तो देखिए उस क्वेश्चन हमारा क्या है, y 5 प्लस 3y यानी ए के स्थान पर 5 है और प्लस बी के स्थान पर 3y है। तो हमको जहाँ ये बी लिखना है वहाँ हम 5 और 3y लिखेंगे। तो हमारा सर्वसम्मिका का सूत्र क्या कहता है कि ए की घाते 3, अगर ए प्लस बी की होल घात 3 हो तो हम क्या लिखते हैं उसके स्थान पर, ए की घात 3 बी की घात 3 प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखिए हमको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ ए और बी है तो हमने इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है, हमारा 5 प्लस 3y है तो हम ए और बी के जगह पर ए के जगह 5 लिखेंगे, बी के जगह पर 3y लिखेंगे और इनका विस्तार करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होगा 5 की घाते 3 प्लस 3 y की घाते 3 होगा प्लस 3 होगा, फिर 5 होगा, ये का मान 5 है 5 होगा, फिर गुणे 3y होगा। अब देखिए ब्रैकेट में ये प्लस बी है तो ब्रैकेट में हमारा क्या होगा 5 प्लस 3y। ठीक, अब देखिए 5 की घाते 3 है तो ये क्या होगा 5 का गुणा हमारा 3 बार होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 हम 25 और यहाँ होगा 25 और 25 पंचे क्या मिलेगा 125, ये हमारा होगा 125 प्लस देखिए 3y की घात 3 है तो हमारा 3 की घात होगा 27, 3 की घात 3 का 27 होगा, y की घात 3 होगा। अब देखिए यहाँ अंकों का गुणा होगा और ये y है। ठीक है, तो देखिए 3 पचे 15 तो यहाँ 45, ये हमारा हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा y और ब्रैकेट में क्या होगा 5 प्लस 3y। ठीक है, ये होगा। अब हमका विस्तार में आंसर हमारा क्या मिला है 5 प्लस 3y का विस्तार करने पर सर्वसम्मिका की सहायता से हम विस्तार किए हैं तो हमको क्या मिला है 125 प्लस 27y प्लस 27y की घाते 3 प्लस 45 y ब्रैकेट में 5 प्लस 3y। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इसका पांचवें क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है XY प्लस 3a की होल घात 3, इनका भी हमें सर्वसम्मिका की सहायता से इनका विस्तार करना है। सर्वसम्मिका हमारी क्या होती है a प्लस बी। हर क्वेश्चन में हम सर्वसम्मिका का पूरा विस्तार लिखते हैं इसलिए कि आप लोग देखते रहें, आप लोगों को भी याद हो जाए, बार बार लिखने से और सुनने से याद हो जाता है। ठीक है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी।
अब देखिए क्या करना है हमको, इससे ये के स्थान पे हमको एक्स वाई मिला है क्वेश्चन में, और बी के स्थान पे 3 ये मिला है। ठीक है, ये चीज़ हमको मिला है सूत्र क्वेश्चन में। तो हमको उसी की सूत्र की सहायता से, जो सरसमीका का हमारा सूत्र है, उसी की सहायता से हम इनका विस्तार करेंगे। एक्स वाई प्लस 3 ये एक्स वाई और प्लस 3 ये की सहायता से हम इनका विस्तार, मतलब ये क्वेश्चन हमारा है, हम इनकी सहायता से इसका विस्तार लिखेंगे। देखिए ए की घात 3 है हमारे क्वेश्चन में, एक्स वाई है तो हम लिखेंगे एक्स वाई की होल घात 3 प्लस बी की घात 3 है तो बी की जगह पे हमको मिला है 3 ये, तो हम इसकी घात 3 लिखेंगे, प्लस 3 ये बी है तो ये की जगह हमारा एक्स वाई है, और बी की जगह पर क्या है 3 ये है, और ब्रैकेट में एक्स ये प्लस बी है तो ये प्लस बी के स्थान पर हमारा होगा एक्स वाई और प्लस 3 ये। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स की घाते 3 वाई की घाते 3 और प्लस 3 की घाते 3 होगा 27, ये की घाते 3 होगा, और प्लस देखिए यहाँ अंक में 3 है, यहाँ 3 है तो 3 त्रिका 9 होगा, एक्स वाई और ये होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में होगा एक्स वाई प्लस 3 ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना हुआ है, ये क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस 3 ए की होल घात 3, इनको हमारी इनको इस सरसमीका की सहायता से विस्तार करना है। तो हम सरसमीका की सहायता से इनका विस्तार किए हैं। तो एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस 27 ए की घात 3 प्लस 9 एक्स वाई ये, और ब्रैकेट में ये एक्स वाई प्लस 3 ये आंसर, ये हमारा आंसर मिला है। ये है 6वां क्वेश्चन का आंसर हमारा, जो इस प्रकार से है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये बाई 2 प्लस बी बाई 5 की होल घात 3, इनका भी सरसमीका की सहायता से विस्तार करना है। तो सरसमीका हमारी क्या होती है, सरसमीका हमारी होती है ये प्लस बी की होल घात 3, तो ये बराबर होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ये बी, और ब्रैकेट में ये प्लस बी। ठीक है, ये हमारी सरसमीका होती है। अब क्या करना है, इसी सरसमीका की सहायता से हमें इनका विस्तार करना है। तो देखिए ए बाई 2 प्लस बी बाई 5 की होल घात 3 है। अब हमारी सरसमीका जो होती है उन्हीं की सहायता से हम इनका विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले ए की घात 3 होती है, ए के स्थान पर हमको क्या मिला है, ए बाई 2 की घात 3। ठीक है, हमको लिखना वही चीज़ है जो हमारी सरसमीका का विस्तार होता है, जो हमारी सरसमीका होती है। ये के स्थान पर चाहे जो कुछ लिखा हो, जो अंक लिखा हो, हम उसकी घात 3 करेंगे। तो ये के स्थान पर ए बाई 2 लिखा है तो हम उसकी घात 3 करेंगे। ए की घात 3 होगा, 2 की घात 3 होगा, ए की घात तो 3 होगा, लेकिन 2 की घात 3 का मान कितना होता है आप लोग जानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें आप लोग। देखिए बी का घात 3 है तो बी की घात 3 का मान के स्थान पर हमको क्या मिला है, बी बटे 5, हम इनकी घात 3 लिखेंगे। ठीक है, अब बी की घात 3 होगा, 5 की घात 3 होगा, अब 5 है अंक में, अंक का मान 5 की घात 3 का मान कितना होता है आप जल्दी से लिखकर भेजिए कमेंट में। अब देखिए 3 ये का मान कितना है, ये बटे 2, और बी का मान कितना है, बी बटे 5। अब ब्रैकेट में क्या है, ये प्लस बी, तो ये के स्थान पर है ये बाई 2 और बी के स्थान पर क्या है, बी बाई 5। ठीक, अब देखिए ये कितना होगा, ये की घाते 3 बटे 8 हो जाएगा, प्लस बी की घाते 3 ये हो जाएगा 125। अब लोग करके देख लीजिए, ये की 2 के घाते 3 2 गुणे 2 और गुणे 2, और 5 की घाते 3 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 25 पंचे 125, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। तो ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ 3 ये बी और बटे 5 दूनी 10, और इधर ब्रैकेट में क्या होगा, ए बाई 2 प्लस बी बाई 5।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, a/2 + b/5 की होल घात 3। ये हम सर्वसमीका की सहायता से इनका विस्तार करना है। सर्वसमीका हमारी क्या है, क्या कहती है? सर्वसमीका हमारी कहती है कि अगर कोई भी अंक हो या न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ाबेट हो, अगर उनको ये दो अंकों के मतलब योग के क्रम में लिखा हो और उनकी घात 3 हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले संख्या का घात 3, फिर दूसरी संख्या हो या अंक हो उसका मतलब कोई अल्फ़ाबेट हो या अंक हो उनकी घात 3 करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाकर 3 लिखकर दोनों का गुणा करते हैं, फिर दोनों को ये योग के रूप में लिखते हैं। योग का रूप में लिखने का तात्पर्य ये है कि हम ब्रैकेट में a + b लिखते हैं, यानी दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं इस प्रकार से। अब देखिए हमने उसी प्रकार सेम सर्वसमीका को देखते हुए उसकी सहायता से लिखे हैं, यानी a/2 की घात 3 + b/5 की घात 3 ब्रेक प्लस 3 a/2 फिर इंटू b/5 ब्रैकेट में a/2 + b/5। फिर इनको हल करके a की घात 3/8 b + b की घात 3/125 प्लस 3ab/10 ब्रैकेट में a/2 + b/5 हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। अब चलिए 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए 8वां क्वेश्चन हमारा ये है, इसको भी सर्वसमीका की सहायता से विस्तार करना है। तो सबसे पहले हम सर्वसमीका को लिखेंगे जो कि हर क्वेश्चन में लिखते हुए आए हैं, यानी a की घात a + b की होल घात जब 3 होगा तो होगा a की घात 3 + b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो a के स्थान पर हमारा 3y है, b के स्थान पर 1/4y है, तो हम लिखेंगे 3y प्लस, अब इनकी घात क्या लिखेंगे 3 और प्लस 1/4y, इनकी घात फिर 3 लिखेंगे और प्लस 3 गुणे 3y और गुणे 1/4y, फिर ब्रैकेट में 3y प्लस 1/4y। ठीक है, देखिए 1/4y नीचे है हर में, अब ये ब्रैकेट बंद होगा। अब देखिए 3 की घात 3 होगा, y की घात 3 होगा। अब देखिए 3 की घात 3 और y की घात 3 का मान कितना होता है? 3 की घात 3 का मान होता है 27, y की घात 3 और प्लस देखिए 1 के ऊपर के जो अंश में संख्या 1 है, 1 की घात 3 करेंगे 1 ही होगा, 4 की घात 3 करेंगे तो 4 चौक 16, चौको 64 होगा। देखिए यहाँ 27 और ये 64 कैसे आया है, आप लोग न जान पाए तो कमेंट में लिखिए, फिर दोबारा बताएंगे। फिर प्लस 3 का गुणा 3 में होगा, 3 तिरका 9 होगा, और यहाँ देखिए वो अंश में y है, तो अंश में y है और हर में y है, तो ये कट जाएगा, तो 3 तिरका 9 और बटे कितना होगा 4 होगा। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट में होगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ये ब्रैकेट में होगा 3y प्लस 1/4y, 3y प्लस 1/4y, ये y है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। ये हमारा 8वां क्वेश्चन का आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, देखिए सर्वसमीका हमारी कहती है अगर कोई संख्या a + b की घात 3 हो तो हम लिखेंगे पहली संख्या का घात या प्लस दूसरी संख्या का घात, फिर 3 का गुणा दोनों संख्याओं में होगा, नहीं 3 a और b प्लस ब्रैकेट में a + b होगा इंटू ब्रैकेट में a + b होगा। तो हमारे a के स्थान पर 3y है, 3y की घात 3 होगा प्लस 1/4 की घात 3 है, तो इसका घात 3 होगा, तो इनका घात 3 का करेंगे तो 27 y की घात 3 होगा प्लस 1/64 y की घात 3 होगा, प्लस ये देखिए यहाँ अंश में और हर में y आता है, तो y कट गया, 3 तिरका 9 और बटे 4 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ये बंद होगा और 3y प्लस 1/4y, ये हमारा आंसर होगा। ये है 8वां क्वेश्चन। चलिए 8वें क्वेश्चन के बाद हम 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन हमारा वही सेम कहता है कि सर्वसमीका की सहायता से हमको सर्वसमीका a + b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a + b की सहायता से हमको इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 31 है, 31 को हम u प्रकार से लिख सकते हैं, 30
+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ घात 3 है तो हम यहाँ भी घात 3 करेंगे। अब इन्हीं की सहायता से हम इनका विस्तार करेंगे। ठीक है, तो 30 की घाते 3 होगा, +1 की घाते 3 होगा, +3 गुणे 30 और गुणे 1 और ब्रैकेट में 30 +1 होगा। ठीक, अब देखिए 30 की घाते 3, देखिए 30 की घाते 3 बराबर क्या होगा, 30 गुणे 30 और गुणे 30 होगा। तो 3 त्रिका 9, 3 27 होगा और 27 के बगल में 3 जीरो होंगे, ये 3 होंगे, तो ये बराबर हमारा क्या होगा, 27 के बगल में 3 जीरो और +1 होगा। अब देखिए 30 का गुणा 3 में होगा तो 30 तिहाई 90 होगा, 90 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। आप देखिए ब्रैकेट में ये क्या है, 30 +1 है। ठीक है, इसलिए हम इसी प्रकार रखे हैं कि हम इनको इसमें गुणा करेंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर 31 का गुणा 30 में करना होगा तो भी आसानी से हो जाता, लेकिन चलिए हम इसी तरह बताते हैं, ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा होगा 27,000 और +1 है। अब देखिए 90 का गुणा 30 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 1 जीरो ये 1 जीरो ये हो जाएगा डबल जीरो और प्लस 90 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम बिल्कुल बारीकी से बहुत सावधानी पूर्वक अंक के नीचे अंक लिखकर आराम से इसको जोड़ेंगे। 27 डबल जीरो है, ठीक है, और ये है 27 डबल जीरो, तो 27 डबल जीरो और फिर इधर है ये 90 है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारा ये एक बच रहा तो एक हम यहाँ लिख दिए। अब इनको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये होगा 1, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 7 और 7 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया है, 2 9 7 9 1, ये हमारा आंसर आया। यानी 31 की घाते 3 का हमारा आंसर इतना आया है। 31 की घाते 3 का आप इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन वो हमारा सरसम्मिका नहीं होती। 31 गुणे 31 गुणे 31, अगर इस बार कार हम करते 3 बार गुणा तो आंसर हमारा यही आता, लेकिन वो हमारी सर्वसम्मिका नहीं होती। सर्वसम्मिका हम इस प्रकार के रूप में लिखकर हम करते हैं। तो ये तो था हमारा 9वां क्वेश्चन का आंसर। 9वां क्वेश्चन पूर्ण रूप से हल हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन हमारा ये है। 10वां क्वेश्चन हमारा फिर उसी प्रकार है। 102 की घाते 3 है तो हमने इसको भी सरसम्मिका की सहायता से a प्लस b की घाते 3 की सहायता से इसको भी हल करेंगे। a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस 3 ab और a प्लस b। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 100 प्लस 2 की घाते 3। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये की घात 3 है तो ये के स्थान पर हमारा 100 है तो हम 100 की घात 3 लिखेंगे। प्लस b की घात 3 है तो हम b के स्थान पर 2 है तो हम 2 की घात 3 लिखेंगे। फिर क्या करना है, 3 लिखना है, गुणे में ये है तो ये की मान हमारा 100 है, b का मान हमारा 2 है। फिर ब्रैकेट में 100 प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, ये भी। अब देखिए इनका हम गुणा करेंगे तो कितनी बार गुणा के, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बाद में 6 जीरो होंगे। ठीक है, इनका आप गुणा करके देख लीजिए। ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 8 होगा और ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 में 100 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 600 होगा। और फिर ये ब्रैकेट में है 100 प्लस 2। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, ये 600 का इसमें गुणा करना है और ये कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। अगर कोई मिस हुआ तो आंसर नहीं आएगा। तो 1 लिखकर हमको बात कितने जीरो बनाना है, 6 जीरो बनाना है। और ये कितना है, पहले 8 उसके बाद 6 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 6 होगा और उसके बाद 4 जीरो हो जाएंगे। और फिर 6 को 600 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 1200। ठीक है, 2 छक्का 12 और डबल जीरो बचेंगे। अब देखिए इनको हम बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान से अंक के नीचे अंक लिखकर इनको हम जोड़ेंगे। अगर जोड़ने में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
गलत होगा क्वेश्चन। अधिकतर इसी कैलकुलेशन में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो 1 लिखकर 6 जीरो। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखकर कितने जीरो हैं, 4 हैं। 6 लिखकर 4 जीरो हो गए। अब देखिए 12 लिखकर 2 जीरो हैं। 12 लिखकर 2 जीरो हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब केवल बचा है 8। ये 8 हो गया। अब इनको हम जोड़ देंगे सीधे सीधे। ये क्या होगा, ये तो पहले 8 होगा, ये 0 होगा, और ये 2 होगा, एक 1 होगा, और ये 6 होगा, और फिर 6 के बाद 0 होगा, फिर 1 होगा। तो ये तो था आंसर हमारा। 102 की घात 3 का सरसमीका की सहायता से विस्तार करके हमको आंसर इतना मिला है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208। ये तो था हमारा 10वां क्वेश्चन। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए ये है 11वां, बस 11 क्वेश्चन केवल है। ठीक है, इनका भी हम उसी सरसमीका की सहायता से प्रयोग करके इनका भी हल करेंगे। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। संख्या हमारी 201 है, तो 200 + 1, और इनकी भी हम घाते 3 लिख सकते हैं। इस तरह सरसमीका हमारी क्या होती है, a + b की घाते 3। अब देखिए a की घाते 3 + b की घाते 3 और +3 a और b और a + b, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम a के स्थान पर हमारे पास 200 है, तो हम 200 की घात 3 करेंगे, और b के स्थान पर 1 है तो 1 की घात 3 करेंगे, और +3 होगा, फिर 200 का गुणा होगा, फिर 1 का गुणा होगा, फिर 200 + 1 होगा। ठीक है, ये हमारी सरसमीका की सहायता से हमने इसका विस्तार किए हैं। अब देखिए इनका हम अगर गुणा करेंगे 3 बार तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 6 जीरो मिलेंगे। आप गुणा करके देख लीजिए, 2 2 4 और 2 6, 8 और 6 जीरो मिलेंगे। ये होगा 1। अब देखिए 200 का 3 में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 600, 3 दूनी 6, 600 होगा। अब ब्रैकेट में कितना है, 200 + 1। अब देखिए 8 और उसके बाद 6 जीरो। अब देखिए ये है +1 है। अब 600 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और +600 होगा। ठीक है, अब देखिए इनको हम बारी बारी से वही हिसाब से जोड़ लेंगे। 3 और 3 6, 8 लिखकर 6 जीरो होगा, और 12 लिखकर यहाँ 4 जीरो होंगे। बहुत जोड़ने में बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। 12 लिखकर 4 जीरो होगा, 6 लिखकर 2 जीरो होंगे, 6 लिखने के बाद 2 जीरो, और उसके बाद 1। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये 0 होगा, और ये हो जाएगा 2, ये होगा 1, और ये होगा 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। जो 11 क्वेश्चन थे इनको सरसमीका की सहायता से विस्तार किया गया था, जैसा कि किताब में लिखा है, बुक में लिखा है। तो अब आज की क्लास इतने पर ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, हमारे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। बने रहिए, आपकी गणित तेज अवश्य होगी, मेरी गारंटी है। धन्यवाद।